Okay, so now we are having a question which is how we can create an object of a class, explain the use of new keyword. तो एक्चुअली क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है इसके बारे में आप लोगों को पता है, आपने पढ़ा हुआ है इसके बारे में, बट अभी हम इसको चेकआउट करने वाले हैं कि जर्नली हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। अब इसको थ्योरेटिकली अगर बात किया जाए तो ऑब्जेक्ट बनाना तो बहुत इजी है। क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू क्लास नेम और उसका ब्रेसिस क्लोज। तो ये एक सिनेरियो है। अगर मैं जनरली बात करूं, हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है स्टूडेंट, तो मैं क्या ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, स्टूडेंट, उसका एस बना दिया ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर देंगे। ये हमने जो अभी लिखा है, राइट। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो स्टूडेंट बनाया मैंने, तो वो क्लास का नेम है। ये एस जो है वो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल है, या उसको कह लो ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है। और जब हम यहाँ पे न्यू करते हैं तो ये बेसिकली न्यू स्टूडेंट और उसके बाद जो ब्रेसेस डालते हैं, ये एक्चुअली होता है इनिशियलाइजिंग द कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करने का प्रोसेस है, जो हमें क्या करता है, मेमोरी में स्पेस लेके देने में हेल्प करता है, राइट। तो अगर आप देखो तो कंस्ट्रक्टर को ऐसे ही बनाते हैं, क्लास नेम होता है और उसके बाद यहाँ पे सर्कुलर ब्रेसेस होती हैं, राइट। तो इसीलिए कंस्ट्रक्टर को बताने के बाद अब मैं ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करते हैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो एक्चुअली क्या है, ऑब्जेक्ट इज ए रियल वर्ल्ड एंटिटी। ऑब्जेक्ट इज ए रियल वर्ल्ड एंटिटी, जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है, राइट। एक क्लास प्रोवाइड द ब्लूप्रिंट फॉर ऑब्जेक्ट, तो क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट को ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करती है। सो बेसिकली एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड फ्रॉम ए क्लास, तो ऑब्जेक्ट जो है क्लास की हेल्प से क्रिएट होता है। इन जावा द न्यू कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट, तो न्यू कीवर्ड यूजुअली जावा में एक न्यू ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। तो देयर आर द 3 स्टेप्स व्हेन क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा डिक्लेरेशन, जिसमें क्या करते हैं, ए वेरिएबल डिक्लेरेशन विद वेरिएबल नेम विद एन ऑब्जेक्ट टाइप। सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं ऑब्जेक्ट को, तो वेरिएबल नेम एक डिफाइन करते हैं, चाहे वो एस ले लेंगे, आप ओबीजे ले लो, ऑब्जेक्ट ले लो, वट एवर वेरिएबल नेम यू वांट टू गिव। तो हम क्लास का नेम और वेरिएबल नेम लिखते हैं, उसे बोल देते हैं डिक्लेरेशन। उसके बाद हम करते हैं, अगर यहाँ पर देखें तो इंस्टेंशिएशन, राइट। तो ये बेसिकली क्या होता है, द न्यू कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। तो जनरली ये दोनों स्टेप्स की बात करें तो ये इनिशियलाइजेशन और इंस्टेंशिएशन की बात करें तो दोनों सेम ही चीज हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, हम न्यू कीवर्ड की यूज करके हम जो क्लास का एक ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट करते हैं और मेमोरी में स्पेस अवेलेबल कर लेते हैं। फिर उसके बाद वो जो स्पेस अवेलेबल हुई है, वो जो वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसको असाइन कर देते हैं, राइट। तो यहां पर अगर देखें तो द न्यू कीवर्ड इज फॉलोड बाय ए कॉल टू ए कंस्ट्रक्टर, दिस कॉल इनिशियलाइज द न्यू ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये जो कॉल है वो इनिशियलाइज कर देती है ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट जो है हमारा क्रिएट हो जाता है। तो ये 3 स्टेप्स हैं। यहाँ पर अगर देखे जाए तो ये डिक्लेरेशन स्टेप पहला हो जाएगा, दूसरा इनिशियलाइजेशन कर दो, और तीसरे को हम यहाँ पे डिफाइन कुछ डिफरेंट तरीके से कुछ ऐसे भी कर सकते हैं। तीसरा स्टेप यहाँ पे असाइनमेंट, राइट। तो तीसरा स्टेप हमारा क्या हो गया, असाइनमेंट। किसकी असाइनमेंट, असाइनमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसको कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया वो साइन कर रहे हैं किसको, जो हमने वेरिएबल बनाया उसको, राइट। तो वो नीचे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझा रहे हैं यहाँ पर कि हम कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे क्लास दी गई है पब्लिक क्लास पपी, तो एक क्लास बनाई है जिसका नाम है पपी। उसके अंदर यहाँ पर पब्लिक पपी एक कंस्ट्रक्टर कॉल किया गया है जिसके अंदर पैरामीटर पास कर रहे हैं, मतलब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। स्ट्रिंग नेम का एक पैरामीटर पास किया। फिर आगे चले तो यहाँ पर नीचे देखा जाए तो वो नेम को प्रिंट करा रहे हैं, नथिंग एल्स। अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड पॉइंट में हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। अभी आप देखो यहाँ पर अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर दिया काम इन्होंने, कैसे, क्योंकि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो यहाँ देखो सबसे पहले क्लास नेम आ गया, यस। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट नेम आ गया, यस। तो मतलब ये पूरा पोर्शन, ये पपी स्पेस माई पपी, ये पूरा पोर्शन क्या बन गया, डिक्लेरेशन। डिक्लेयर कर दिया हमने ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल को, उसके ऑब्जेक्ट को जिसमें ऑब्जेक्ट आएगा, डिक्लेयर कर दिया। फिर उसके बाद न्यू पपी, राइट। अब देखो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया, पर उसकी ब्रैकेट में अब हम टॉमी पास कर रहे हैं, रीजन क्योंकि वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था। तो जब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा तो हमें पैरामीटर पास करना भी तो पड़ेगा। तो यहाँ मैं पैरामीटर पास कर रहा हूँ,
ठीक है जी, ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया इनिशियलाइजेशन। ठीक है, हमारा जो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो चुका है, इनिशियलाइज हो चुका है। ठीक है, अब क्या करना है, अब असाइन कर दो, ये तीसरा स्टेप हो गया इक्वल टू वाला। अब वो वैल्यू को असाइन कर दी किसमें, माई पर, राइट, और वो सिंपली असाइन हो गई। ठीक है, अब वो नीचे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि न्यू कीवर्ड का बेसिकली काम क्या है। द न्यू कीवर्ड, okay, wait a second, yeah, the new keyword does exactly what it say on the tin। मतलब बेसिकली न्यू कीवर्ड जो बोल रहा है, कहते हैं वो वही कर रहा है। तो न्यू मींस न्यू, इट क्रिएट्स ए ब्रांड न्यू ऑब्जेक्ट irrespective of whether one already exists। चाहे बना हो पहले या जो भी हो, वो एक नया ऑब्जेक्ट बनाता है। इट क्रिएट्स ए न्यू ऑब्जेक्ट एंड स्टफ द रेफरेंस टू दैट ऑब्जेक्ट इनसाइड द वेरिएबल इट हैव बीन गिवन। और जो ऑब्जेक्ट को वेरिएबल बनाकर रखा हुआ है और उसमें वो वैल्यू को क्या करा देता है, स्टफ करा देता है। स्टफ मींस ओवरराइट करा देता है, वैल्यू प्रोवाइड करा देता है, राइट। ओवरराइटिंग एनी प्रीवियस वैल्यू ऑब्जेक्ट द वेरिएबल हेल्ड। तो जो वैल्यू पहले होगी उसको हेल्ड करके वो नई वैल्यू को प्रोवाइड करवा देगा। तो ये बेसिकली एक थ्योरेटिकल टॉपिक है। अगेन किसका है कि जनरली यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्वेश्चन के बारे में पूछा जा सकता है, हाउ वी कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। तो एक्सप्लेन करना है कि न्यू कीवर्ड का काम क्या है। तो न्यू कीवर्ड का काम क्या है वो भी हमने डिस्कस किया, और एक जनरली एक क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो भी हमने डिस्कस किया। रेस्ट अगर जनरली क्लास की और क्लास की डेफिनेशन की और क्लास के प्रोग्राम की बात करें तो दैट आई हैव थिंक आप सभी ने वो प्रोग्राम आपने बना भी लिया हुआ है और उस पर आपने काम कर भी लिया हुआ।